हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, माई सेल्फ दिनेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस जीके जोन। और बाहर बारिश हो रही है तो 120 एफपीएस हो जाए थोड़ा। मुझे लगा बारिश रुक गई होगी, 2-4 घंटे हो गए हैं बारिश होते होते, अभी भी टिप टिप हो रही है और जूते भी गीले हो गए हैं जो पहले से गीले थे। मैंने भूल गया था ले जाना, और जबकि मुझे पता था कि बारिश आएगी और मुझे इसका ध्यान रखना है, और अब तो हो गए हैं गीले। बारिश वैसे मेरा प्लान था कि बाहर जाके मोमोज खाऊं, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मुझे एक ब्लॉग ही बनाना है, तो बाहर जा नहीं सकता। मैंने सोचा बाहर जाऊंगा तो एक ब्लॉग बन जाएगा। Wait a minute. आपका स्वागत है डीके किचन में, और आज हम बताएंगे आपको चाय बनाना। मुझे पता था तुम लोग हंसोगे, ठीक है ना, दिख रहा है मुझे। ये मेरी सिस्टर है, ये सबको ट्यूशन पढ़ा रही है, ठीक है ना। वैसे ज़रूरी नहीं था बताना, पर अब आ गए ये लोग। शक्ल देखो, तुम फेमस हो जाओगे, तुम लोग मजाक नहीं, सच्ची में फेमस हो जाओगे। मैं वीडियो में डाल दूंगा, मैं वीडियो में डालने वाला है ना। तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है, इसके बाद डालेंगे दूध। तो पी के बताते हैं, रिव्यू देते चाय कैसे बनाई हमने। थोड़ी फीकी है पर चलेगा, ज़्यादा चीनी नहीं पीनी चाहिए, शुगर हो जाएगा। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of. और उधारी की ड्राइंग देखिए, इन्होंने हाउस बनाया। उधारी कितने देर में आया, कितने देर में बनाया इसे? मैं 2 घंटे में लगा इसे बनाने में। भाई साहब 2 घंटे लग गए बनाने में से। वैसे मुझे भी बचपन में ड्राइंग का शौक़ था, मतलब जब मैं 14-15 साल का था, मैं ड्राइंग बनाता था। और जैसे 18-19 साल का होता तो टाइम ही नहीं मिलता बनाने का। वैसे मुझे कहानी सुनाना आता तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहानी सुना सकूँ। ये बचपन का एक किस्सा, जब मैं 10 साल का था, मुझे घड़ी का बहुत शौक़ है, शौकीन हूँ उस घड़ी, और मुझे घड़ी पहनने का बड़ा शौक़ था। तो जब मैं कहता था 1-1 रुपये सेव करके मैं अपनी घड़ी लेके आता था, तो उस टाइम 10 रुपये घड़ी आती थी। तो ऐसी एक शाम की बात थी, बेड की साइड में जो थोड़ा सा स्पेस होता है ना, वहाँ पर मुझे 100 रुपये का नोट मिलता है। और जो 100 रुपये का नोट मिलता है, उसके बाद जो खुशी थी मेरे चेहरे पे, आपको मैं बयां नहीं कर सकता। अगर आज भी मुझे 100 रुपये का नोट कहीं मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मुझे उस टाइम हुई थी जब मैं 10 साल का था। तो वो 100 रुपये लेके मैं मार्केट में निकल जाता हूँ। आप गैस कीजिए सबसे पहले क्या लिया होगा, गैस कीजिए। ऑफ कोर्स सी बात है, घड़ी ली थी मैंने, और फिर उस कुछ पैसों का चॉकलेट खाया मैंने, जहाँ तक मुझे यहाँ तक मतलब ऐसे ही खर्च कर देते। और मैं घर पे आता हूँ, घड़ी मैंने आते टाइम जेब में छुपा दी थी। मुझे पता है कि घर वाले पूछेंगे कहाँ से है ये, कहाँ से लाए हो पैसे, किसने दिए पैसे, बहुत से सवाल पूछते। तो वो घड़ी मैंने अपनी जेब में छुपा दी थी। तो घर पे गया तो जाती देखा मैंने मम्मी रो रही हैं। यहाँ से क्लाइमैक्स शुरू होता है, मम्मी रो रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो 100 रुपये के लिए ही रो रही हैं, जो 100 रुपये मैं खर्च करके आ चुका हूँ, और उन्हें नहीं पता कि वो 100 रुपये मैंने ही खर्च किए हैं। तो मैं जाके भागता हुआ पूछता हूँ, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ? तो मम्मी बोलती हैं कि 100 रुपये खो गए हैं मेरे। और मम्मी क्यों रो रही थी भाई साहब, उस टाइम उनकी पर डे इनकम 100 रुपये थी, तो मतलब 8 घंटे काम करते थे तो 100 रुपये मिलते थे। तो इसलिए कुछ ज़्यादा दुख था, क्योंकि काम करके आई थी और उनके 100 रुपये गायब थे। मुझे यमराज जी अपनी भैंस के साथ आते हुए दिखाई दे रहे थे, और कसम से कह रहा हूँ, मतलब वो फीलिंग भाई बयान नहीं कर सकता मैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और मेरे मामी मामा घर के पास में रहते तो ये बात उनको पता चली, तो उनको शक हो गया था भाई साहब घर में पैसे थे तो घर से बाहर जाएंगे नहीं, तो दिनेश ने लिए हैं, दिनेश झूठ बोल रहा है। उनको शक हो गया, वो मेरे पास आता और प्यार से पूछते हैं, मतलब जैसे बच्चे से पूछा जाता है कि अगर पता करना तो भाई प्यार से पूछना पड़ेगा। तो पूछते हैं कि दिनेश तूने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, बता दे, नहीं पिटाई लगेगी, कुछ नहीं होगा, हम तुझे बचा लेंगे।
तो मुझे बस उनकी आंखों में जो चमक दिखाई दी, मैं समझ गया था कि यही मौका है अपनी जान बचाने का। इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता मेरी जान, क्योंकि भाई पिटाई से बहुत डर लगता था मेरे को, सबको लगता होगा। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने उनको बताया अपने, भाई ऐसे नहीं बताया, पहले आंखों में आंसू लाया, फिर जाके मैंने उन्हें बताया कि देखो मैंने ऐसे ऐसे खर्च कर दिए हैं पैसे, और यही बात बताई कि मैं पैसे घड़ी वापस करने गया था पर घड़ी वापस नहीं ली उसने, पैसे दे ही नहीं रहा था। ये बात मेरी मम्मी को पता चली तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने यही बोला कि तू ये कब से करने लग गया, मतलब ये बोल देता, एक बार बता देता। ये जो स्टोरी सुनाई ये मतलब रियल है, ठीक है ना, कोई बना के स्टोरी नहीं सुना रहा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और क्या मैंने सही में चोरी की थी, मुझे पता नहीं, शायद चोरी में गिना जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। वैसा लगता है चोरी थी, क्योंकि पैसे यूज़ करके मैंने बताया नहीं कि मैंने यूज़ किया है। तो एक शेर पेश करता हूँ आपके सामने, तो ठीक है। इरशाद, उम्र के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौते में बदल जाती हैं। वो बचपना था यार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, बाय बाय।